मेरा ना यही नेचर है कि मैं फिर ना तो पढ़ाई ठीक से कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब क्या पढ़ाई करेंगे, किस बात की पढ़ाई करें, ये थोड़ी पढ़ाई होती है कि आप बाहर जाके ये सब करूँ। एंड फिर मैं ऐसी ही हूँ, न्यूज़ देखूँ तो ऐसे बैठ जाऊँगी, अब नहीं करनी पढ़ाई, किस लिए, अब इनजस्टिस हो रहा है बाहर तो क्या पढ़ाई करनी है, क्या किस लिए पढ़ाई करें, क्या इसलिए पढ़ाई करें कि कंट्री को सर्व करना है। मुझे नहीं लगता जिस कंट्री में ये सब हो रहा है एंड हम उसी कंट्री को सर्व करें। एंड एक बात कहना चाहती हूँ मैं, जाग जाओ, ठीक है। मुझे लगता है वक्त आ चुका है, जाग जाओ, ठीक। एंड जो समझने वाले हैं ना मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स, मेरी ऑडियंस, उनमें सब तो ऐसे बेवकूफ़ नहीं हो सकते ना, कुछ ना अच्छे गुड माइंडेड होते हैं कि वो समझ जाएंगे कि क्या जाग जाना मतलब क्या है। क्योंकि मुझे लगता है ये ना एंड एरा का एंड पॉइंट जो है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड जाग जाओ, अपने ज़मीर को जगाओ, क्योंकि भाई यहाँ पर ना अब ये ज़मीन भर गई है जुल्म और गंदगी से। तो यही कहना था, यही कहना था। एंड यही कह के अगर मैंने इस वीडियो को कंटिन्यू किया तो ये इतना लंबा हो जाए कि फिर तो आप छोड़ो ही। एंड आपको तो देखना है, बट मैं थक जाऊँगी एडिटिंग करते करते। दैट्स वाई मैं कहना चाहती हूँ इन शॉर्ट कि जाग जाओ। ये जो वर्ड जाग जाओ है ना, वल्लाही आप इस पर काम करना, आपको समझ आएगा कि व्हाट शी वांट्स टू टेल अस। आप समझ जाओगे, ठीक है, इतने समझदार तो हो आप। अपनी सराउंड को देखकर फिर थोड़ा सा रियलाइज, थोड़ा सा सोचो उस पर। ऐसे होता है ना कि बीइंग थॉटफुल, एंड उस पर सोचो कि व्हाट इज़ हैपनिंग। उस पर सोचो। देखो, मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाहूँगी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे। आप बिल्कुल समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाहती है। एंड मैं आपको कहूँगी, आप जो जवान हो, मैं प्लीज़ आपको कहूँगी, मे बी ये वीडियो डिलीट हो जाए ड्यू टू सम, है ना, यहाँ पर हम ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। बट मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो है ना, अपने ज़मीर को जगाओ, गैरतमंद हो जाओ, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता कि हम जो है ना, हम ये सब चीज़ें देखकर अपनी ज़िंदगी, अब क्या हम ये सब चीज़ें देखकर रह सकते हैं? क्या ये सब चीज़ें देखकर हम अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता ये सब होगा हमारे लिए ठीक। एंड हमसे नहीं हो पाएगा कि हम ये सब चीज़ें देखकर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपको, जाग जाओ। लाइक आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स हियर, एंड आप समझ ही जाओगे इन सब चीज़ों के बारे में। और रही बात जो हॉस्टल्स, जो गर्ल्स जाती है बाहर, प्लीज़ आई वांट टू जस्ट रिक्वेस्ट, क्या कर रहे हो आप लोग? व्हाट आर यू डूइंग? एक मार्क्स के लिए, जो मार्क्स गेन करने के लिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, मतलब फिर मुझे यहाँ पर जो कहते हैं ना कश्मीरी में, रागन चाड़ गसुन, एंड दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ विद मी। एंड इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं करती हूँ। मेरा ऐसा नेचर है कि मैं थोड़ा सा पता नहीं क्या हो जाता है। एंड इट्स ओके, लेट्स कंटिन्यू। एंड आप तो समझ ही चुके होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल ये जो यहाँ पर बैठी थी मैं, अभी रेस्ट, मैं तो सुबह से ही रेस्ट कर रही हूँ। एंड अभी फ़िलहाल देखते हैं, चाय वाय पीते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, है ना। बहुत करने के लिए तो बहुत कुछ है, बस डिसाइड करना होता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। बने रहे और मैं, चलो इस वीडियो को ना कंटिन्यू करते हैं। और मैंने सोचा है कि मैं पढ़ाई छोड़ूँगी। इन सब चीज़ों को तो ये है, इन सब चीज़ों को देख के ना यही लगता है कि छोड़ो पढ़ाई। फिर पढ़ाई का मतलब ही क्या होता है? फिर तो पढ़ाई करनी नहीं। पढ़ाई के नाम से इतने सारी चीज़ हो रहे हैं, मतलब वो भी बाहर जाके आप कर रहे हो, वो भी लड़कियाँ। बाहर जाके यही करते हो क्या आप? और इनको ना बाहर जाके ऐसा फील होता है कि हम गोवा में हैं। जो लड़कियाँ जाती हैं ना बाहर पढ़ने के लिए, उनको लगता है हम गोवा में हैं, अब हम फ्री है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। बट ये जो यहाँ पर ना, ये उनको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करो आप। अपने आप को बताओ कि मैं खसार में हूँ, मैं घाटे में हूँ, अपने आप पे जुल्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वैसे लड़के ऐसे, लड़के जो है ना, वो तो कॉर्नर में बहुत खुश होंगे आज की लड़कियों की, तो वो लड़के आज तो बहुत खुश होंगे कि चलो चलो आज भी लड़कियों की ही बात हो रही है। और लड़के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लड़के इधर बैठ रहे हैं, लड़के भी ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं। दे आर ऑन द सेम पिच। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ जाके ये सब कर रही है। अरे लड़के तो पहले से ही कर रहे थे, अब जाके लड़कियाँ भी करने लगी है ये सब। अब मैंने तो छोड़िए पढ़ा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का? ये जो लड़कियाँ बाहर जाते हैं ना फॉर द पर्पज़ ऑफ पढ़ाई, भाई क्यों जाते हो आप बाहर, मुझे बताओ पहले। अच्छा ठीक है, आप पढ़ाई के लिए जाते हैं, बट जहाँ हम सुनने को मिलता है कि वही लोग, वहाँ के ही लोग हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। आई मीन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, बट मुझे बात करनी है, तभी ये जो हल्का हो जाएगा, वरना तो फिर नींद भी नहीं आती ना इंसान को। तो कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ाई के पर्पज़ से जा रहे हो तो फिर घर वालों को धोखा भी मत दो ना कि आप वहाँ पर वो हरकतें करोगे कि जो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज, जो मैं रिवील भी नहीं, डाइवल्ज भी नहीं कर सकती मैं यहाँ पर। आप समझोगे कि पता होगा आपको ये सब। उनके पेरेंट्स इतने इनोसेंट क्यों हो सकते हैं, एंड क्यों इतने इनोसेंट है वो? मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स इतने भी इनोसेंट होते हैं कि वो अपनी बेटी को अकेले बाहर भेजे पढ़ाई के पर्पज़ से। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो
कश्मीर के लोग हैं ना, वो अक्सर ये बोलते हैं कि मैं कूड़ गए नेबर पढ़ने अत क्या गन कूड़ आज हर मैदानस में ब्रोह सह हेक कहीं कर सह वारिया कर सह लड़क सह कटियार में पुरान समझ कूड़ आज सारे ब्रोह पकान नस तमिस दिमो आज गस पत कर गई सब बिचार कुछ नहीं जा सकती वो अकेले, और वो भी बाहर, और वहाँ से ऐसे इन्फॉर्मेशन आती है कि छोड़ो अब बस तक फिर क्यों जाती हो। अगर आप वहाँ यही करने जाते हो तो फिर घर वालों को भी मत धोखा दो कि हम पढ़ाई के पर्पज से जा रहे हैं, ये तो गलत है। एंड फिर वहाँ के लोग ही हमें बोल रहे हैं कि आपके लोग यहाँ आकर ये सब गलतियाँ कर रहे हैं। किसी ने डीएम किया था इंस्टाग्राम पे ये बोल के कि जो कश्मीर की लड़कियाँ हैं ना वो शाम मतलब रात के 1 बजे अंदर आते हैं अपने हॉस्टल में, और उनके साथ नॉन महरम्स भी होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह वो बेल है, और क्या ही बोलूँ मैं, आपको तो पता ही होगा वैसे। आई डोंट वांट टू जस्ट डाइवल्ज दिस थिंग्स यार। एंड मतलब उनके साथ हॉस्टल में वो रात मतलब 1 बजे वो आते हैं अपने हॉस्टल, और वो भी वहाँ का ही मतलब एक जो पर्सन है वो सब रिवील कर रहा है इंस्टाग्राम में डीएम करके। वो मतलब दिस इज़ इनसेन। ये तो उल्टा ही हम पर भारी हो गया कि लड़कियाँ वहाँ का जाकर ये सब करती है, और वहाँ के लोग हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपके लोग यहाँ आकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बताओ आप क्यों जाते हो, आप क्यों करते हो? आप नहीं देखते हो न्यूज़, आज नहीं देखते हो कि वहाँ क्या हो रहा है, इतने इतने बच्चों को मारा जा रहा है, फिर भी आप पता नहीं अपने हार्ट जो होता है ना, जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला एहसास रखा होता है, जिन आंखों में हया होती है, जिस दिल में वो जो है ना लहजा होता है, क्या वो सब है आपके पास? क्या मुझे नहीं लगता आप जैसे ना पत्थर की तरह बन चुके हो। एंड कहीं ना कि बाहर नहीं, यहाँ पर भी इंसान देखता है बहुत सारी चीज़ें जो होती है। एंड कल में थोड़ा ही क्यों बाहर हो गई, इतना ज़्यादा वो है, मतलब पूछो ही मत। मतलब वेस्टर्न कल्चर का इतना इन्फ्लुएंस है ना हम पर, जो है ना हम इंडोज कर चुके हैं उसमें, हम तो पूरे उसमें आ चुके हैं। अब हमको कोई अच्छा फिर ये नहीं कह सकता कि आप ये मत करो ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमने तो किया जो किया, और कोई नहीं रोक सकता। भाई अगर जाते हो पढ़ाई के लिए तो पढ़ाई करो, ये सब करने की क्या जरूरत। वहाँ जाके फिर टीचर्स के साथ ही मतलब ये सारी चीज़ें होते हैं। वहाँ के जो टीचर्स हैं वो पर्सन इंस्टाग्राम में सारा कुछ उसने डिस्क्लोज किया कि वो टीचर्स को ही ये सब वो क्या कहते हैं मार्क्स ये सब गेन करने के लिए ये सब कर रहे हैं। बस हो गया मेरा, मैं नहीं बात कर रही। तो पेरेंट्स ने थोड़ा ध्यान रखें, जब भी सीधे उनको जाते हो जाओ, आप तो मेरी बेटी हो, लड़का हो तो आप मेरा, आप कहीं भी जा सकते हो। उनको डील दे तो फिर वो वहाँ पर ना यही करते हैं। ये बंद क्यों नहीं हो रहा क्या? क्लाउड ऐसा लग रहा है बर्फ़ पड़ेगी ही आज। आपको नज़र आ रहा है क्या? आप दिख रहा होगा। सुबह में यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी, एंड मुझे नज़र पड़ी वहाँ पर। फिर एक ख्याल आया कि दुनिया ना बिल्कुल इसी तरीके से है, क्योंकि पता है इसमें ये जो बना के है ना, हमें गोल जो टॉप पर, हमें सब ने टॉप पर जाना है। लाइक यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक मतलब टॉप पर जाना है, ठीक है। तो जो बीच बीच में हमें स्ट्रगल जो क्योस आ रहे हैं वो हमने ओवरकम करना है और टॉप पर पहुँचना है यहाँ। तो मतलब मकसद क्या है कि जो हमारी अखरवी ज़िंदगी है उसके लिए हमें स्ट्रगल करना है। ये दुनिया स्ट्रगल है, बिल्कुल इसी टावर की तरह जो बिल्कुल झंझाट की तरह दिख रहा है, मतलब पजल्ड दिख रहा है, कुछ ठीक नहीं, इट सीम्स सो परप्लेक्स्ड। तो यहाँ पर मतलब ये नसीहत ही है। अचानक से मुझे इसकी तरफ नज़र पड़ी, तो फिर मैंने सोचा कि बात तो सही है कि इस दुनिया का मकसद उस टॉप तक पहुँचना, मतलब आखिरवी ज़िंदगी का ही सफ़र है यहाँ से। एंड अल्लाह ने हमें एक ट्रायल, एक टेस्ट यहाँ पर ले रहा है, कौन टॉप पर पहुँचेगा पहले, along with these all chaoses, all obstacles.